दोस्तों नमस्कार। हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग अपने घरों में ही हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड ऐसे ही अपने घर में लॉकडाउन है। आज लगभग जैसा कि गोप जी भाई साहब बता रहे हैं, आदरणीय गोप जी भाई साहब जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ कई लोगों के अच्छे मित्र भी हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है गोप जी भाई साहब में। तो 22 आज अप्रैल हो गया है। आदरणीय गोप जी भाई साहब, 1 महीना हो गया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपको ध्यान है। इस संबंध में कुछ कहिए। देखिए साहब, एक ऐसा संकट जो विश्वव्यापी जो हुआ है, इससे पूरा विश्व थर्रा चुका है। और जो वायरस जिस तरह से फैल रहा है, इस तरह से हम लोगों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया है और जनता से ये निवेदन किया 22 तारीख को, पिछली मार्च को, क्या आप 15 दिन के लिए घर में बिल्कुल रहें और बाहर न निकलें। उसके बाद फिर वापस समय आया, 15 तारीख बाद वापस उन्होंने फिर आह्वान किया कि आप 1 तारीख तक, 3 तारीख तक, 3 मई तक घर में रहें। हम लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे परिस्थितियों में जी रहे हैं जिनके पास शायद खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं, जो दैनिक रोजगार करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और जो डेली काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े परेशानी में जी रहे हैं। प्रशासन भी उनकी पूरी मदद कर रहा है और उन लोगों को खाना घर घर पहुंचाया जा रहा है। हमारे पार्षद, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी वार्डों में वो एक एक घर जा जाके उनकी समस्या को समाधान करने के लिए लगे हुए हैं। मैं भी यहाँ घर में बैठे हुए पूरे उदयपुर के सर्कल में बैठ के सारे लोगों के टच में हूँ। कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो हम प्रशासनिक लोगों से बात करते हैं और उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर से नहीं निकलना, ये एक बहुत बड़ी हिदायत है। बार बार हाथ धोना चाहिए, मुँह पर हाथ नहीं लगाएं, मास्क लगा के रखें। इससे क्या संक्रमण फैलने का खतरा हमें कम मिलेगा, ताकि हम लोग सेफ रहें और जितना जल्दी हो सके ये भारतवर्ष से बीमारी दूर हो जाए, ताकि हमारे लोगों को राहत मिलाए। हमारे जो आज आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, सब तरह से हम लोग विनाशकारी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर हमारे नेताओं का जो आह्वान है उसको माने और घर में रहें और लोगों की सेवा घर में रहकर भी कर सकते हैं। और जो लोग जिनको निकलने की सुविधा दी गई है वो व्यर्थ न घूमें इधर उधर और अपना काम से काम करें और लोगों के बीच में न जाएं और इस बीमारी को फैलाएं नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गोप जी भाई साहब, नो डाउट हमारे राजस्थान सरकार में, राजस्थान की सरकार, गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रही है, कोशिश पूरी हो रही है कि जैसे भीलवाड़ा में सबसे पहले बहुत डेंजर जोन था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। हमारे उदयपुर में भी ऐसे हुए हैं, लेकिन उदयपुर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। ख़ास तौर की लोग बाग जो आपने जैसा बताया कि जो डेली मजदूरी करते थे, इस तरह के धंधे वाले बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं और उनको खाने पीने का होता तो है, लेकिन डिमांड तो सब लोग करते हैं। ये भी समस्या आपके पास आ रही होगी। मान लो आपके बेटे की बहू भी पार्षद है, मैं भी आपका भाई पार्षद हूँ, तो हम लोगों को भी ये परेशानी आ रही है भाई साहब। तो अब जैसे कि इसमें और क्या होना चाहिए भाई साहब, जैसे कि डीएसओ साहब ने, मेरा वार्ड है 57, 7000 वोटर है, मेरा वार्ड 57 है, 7000 वोटर है और खाली 50 किट डीएसओ साहब से मिले हैं। तो गरीब तो ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे वार्डों में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के लिए हमें और पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और एक एक घर घर जाके ये व्यवस्था देखनी चाहिए, कोई भूखा न सो जाए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया है कि भूखा उठ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। वो इंद्र की तरह बात कर रहे हैं कि उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को से भी ये हिदायत दी जानी चाहिए कि वो हर चीज़ को देखें बारीकी से। भूखा रहने का किसी को अधिकार नहीं है और भूखा रखने का किसी को अधिकार नहीं है। उसके साथ ही मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देता हूं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पार्षद लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, हमारी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं। ऐसे लोग जो दिन रात अपने ऊपर खतरा लेकर जो घूम रहे हैं और लोगों की सेवा में लगे हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए, उनके मार्ग प्रदर्शक बनने चाहिए, न कि उनके मार्ग में रुकावट करें, किसी तरह के कोई समस्या को उत्पन्न न करें, कोई झगड़ा न करें, किसी की तरह से व्यवधान न करें। पुलिस प्रशासन को मदद करें, हमारे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मदद करें और इन सबको साथ रहते हुए इस संकट की घड़ी में हम बहुत जल्दी उभरेंगे और हम सबका साथ, सबका विकास, और फिर ये देश फिर आगे बढ़ेगा और फिर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आदरणीय गोप जी भाई साहब ने समय दिया, क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया है और गोप जी भाई साहब ने भी कहा है कि और भी जिला प्रशासन से बात करेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। आप और भी शहर की समस्या को जिला प्रशासन के सामने रखेंगे, इससे निश्चित रूप से कोई न कोई
फायदा होगा। मैं निरंतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के टच में हूँ, हमारे डिप्टी सीएम के भी मैं टच में हूँ, और हमारी यहाँ डेली रिपोर्ट जाती है पीसीसी को कि किसी भी तरह की कोई समस्या मेरे पास आती है तो मैं उनको, हमने एक आरपीसीसी कंट्रोल रूम बना रखा है उदयपुर में, राजस्थान प्रदेश कंट्रोल रूम उदयपुर, उसके माध्यम से जो भी समस्याएं मेरे पास आती है मैं उनको पीसीसी को भेजता हूं, उनको सीएमओ को भेजता हूं, ताकि शीघ्र उनका निस्तारण हो और प्रशासनिक लोगों को ये हिदायत दी जाए कि वो लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, इस समय भूल जाए कि वो एक अधिकारी है या एक कर्मचारी है, लेकिन वो जनता के सेवक बन के सच्चे मन से लोगों के साथ जुड़ जाए और लोग भी उनको सहयोग करें। इन्हीं आशाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदयपुर शहर के गोपजी भाई साहब। गोपजी भाई साहब को हम लोग सब जानते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर आदरणीय गिरिजा जी व्यास अपने राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर है, वो जो कि हमारे उदयपुर की है, और ये दोनों ही भाई बहन हमारे उदयपुर प्रशासन का पूरा ध्यान दे रहे हैं और शहर की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। थैंक यू भाई साहब। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।